सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जब तक अच्छी तरह से न चिपक जाए तब तक कथा सुनते रहिए। जिस घर में कथा होती है भागवत जी की कथा, वो घर साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाता है। देखिए भागवत जी की महिमा, जिस जगह में कथा होती है वो जगह तीर्थ जैसा बन जाता है। और आप सबको पता है कि तीर्थों में जाने से क्या लाभ होता है, पाप समाप्त होते हैं। तो देखिए घर बैठे इतना बढ़िया मौका मिला, पाप समाप्त नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में जो भी आप लोगों को सुनाया जा रहा है वो सब भागवत जी में लिखा है। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है, वहां पाप समाप्त हो जाते हैं। भागवत कथा की समता ना तो गंगा कर सकती, ना काशी, ना पुष्कर, ना प्रयाग। ये कोई भी फल भागवत की कथा के समान नहीं दे सकते। कोई भी यदि भागवत की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके एक दो नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। और श्लोक का आधा अथवा आधे का आधा इतना भी जो पढ़ता है उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ये भागवत की महिमा। एक लाइन भी यदि कोई पाठ करता है तो राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल एक लाइन या आधी लाइन है, एक पाठ करने से वो फल की प्राप्ति होती है। भागवत जी का पाठ करना, भगवान हरि का चिंतन करना, तुलसी की सेवा करना और गाय की सेवा करना, ये चार चीजें एक जैसे मानी गई हैं। कौन कौन सी चीजें? यदि भागवत जी पाठ करने के लिए समय है, भागवत जी का पाठ कर सकते हैं, भागवत जी की कथा सुन सकते हैं तो ठीक है। अथवा किसी कारणवश यदि एक मौका नहीं मिल पा रहा तो भगवान का चिंतन करिए, वही पुण्य प्राप्त होगा, हरि चिंतन। यदि उसके लिए भी मन नहीं लग रहा, मौका नहीं मिल रहा, तो तुलसी की सेवा करिए, वृक्ष लगाइए, तुलसी का सुंदर पौधा लगाइए, तुलसी में पानी डालिए, उसकी सुरक्षा करिए, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो भागवत की कथा सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी का पौधा घर में बहुत जरूरी है। भक्त की पहचान, सबसे पहली पहचान तुलसी। यदि आपके घर के दरवाजे में यदि तुलसी का पौधा है तो कोई भी व्यक्ति आपके घर आएगा, आपसे मिलने के पहले ही उसको ये पक्का हो जाएगा, यह निश्चय कर लेगा ये भगवान का भक्त है। क्यों बोले? इनके घर में, इनके द्वार में तुलसी का पौधा रखा हुआ है। और जिस घर में तुलसी का पौधा है वहां कोई आसुरी शक्ति भी नहीं आ सकती, क्योंकि जब तुलसी इतनी सामर्थ्यवान है, इतनी शक्तिशाली है, तो फिर वहां बुरी शक्तियां आ ही कैसे सकती हैं। इसलिए तुलसी का पौधा जरूरी है। और गाय की सेवा, ठीक है, यहाँ गाय की सेवा सुलभ नहीं हो पा रही, खेल करने वाले तो करते हैं। अभी हम लोग जहाँ गणेश जी विसर्जन के लिए गए थे, वहाँ कितना बढ़िया सुंदर 250 गायों का है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन हाँ, आप बेचारे जो फ्लैट में रह रहे हो गाय को कहाँ रखेंगे, तो कई बार स्थितियाँ भी ऐसी। लेकिन तुलसी का पौधा तो रखा जा सकता है। भगवान हरि की माला तो की जा सकती है। भागवत जी का पाठ नहीं आ रहा, कम से कम भागवत जी का ग्रंथ तो घर में रख सकते हो, उसका दर्शन तो कर सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, उसमें भी वो पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसा नहीं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो, सब कुछ नहीं लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि चाहे भागवत जी का पाठ करिए, हरि चिंतन करिए, तुलसी की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए, एक जैसा पुण्य प्राप्त होता है।
और कहीं अंतिम समय मृत्यु के समय किसी के कान में धोखे से भी भागवत के शब्द पड़ गए तो फिर उसकी सीधे मुक्ति ही हो जाती है, भगवत धाम हो जाता है। इसके लिए दिन का कोई नियम नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, कभी भी कथा सुना जा सकता है, कभी भी पाठ कर सकते हैं। योग से, ध्यान से, ये सबसे भागवत जी गर्जना करती हैं। यदि भागवत की कथा सुन रहे हैं तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ यहाँ सुलभ है। बोले महाराज एक बात बताओ, इतनी भागवत जी की प्रशंसा क्यों की जा रही है? भागवत जी की प्रशंसा इतनी क्यों की जा रही है कि भागवत जी का दर्शन या अन्य कोई भी उपाय भगवान की समता नहीं कर सकते, भागवत जी की समता नहीं कर सकते, समानता नहीं कर सकते, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो शंकराचार्य कुमार कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके जाने लगे और उद्धव जी को पता चल गया, उद्धव जी जाकर के प्रणाम किए और बोले प्रभु आप तो जाना चाहते हैं, आपके जाते ही दुष्टों की संख्या बढ़ने लगेगी तो बेचारे सीधे साधे उनका क्या होगा, या आपके भक्तों का क्या होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान बोले चिंता मत करो, उनके लिए मैं उपाय सोच लिया। तो स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान अपने तेज को भागवत जी के अंदर डाल करके और खुद भी भागवत जी के अंदर प्रवेश कर गए हैं। भगवान कहीं गए नहीं बल्कि भागवत जी के अंदर हैं। इसी कारण से भागवत महापुराण को भगवान का शब्दमय साक्षात विग्रह माना जाता है। यदि भगवान के दर्शन करना है, कहीं यदि मूर्तियां नहीं है, स्वरूप नहीं है, आप भागवत जी का दर्शन कर लीजिए। भागवत जी के अंदर साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए प्रत्यक्ष मूर्ति भगवान की भागवत जी को माना गया है। इसका सेवन करिए, श्रवण करिए, पाठ करिए, दर्शन करिए, ये सब करने से पाप समाप्त होते हैं, पाप दूर होते हैं। इस तरह से सुंदर महात्मा की चर्चा हो ही रही थी कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के महाप्रगट हो गई और उस समय उनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। कैसे? इसके पहले तो ज्ञान वैराग वृद्ध थे, लेकिन जब कथा चालू हुई केवल महात्मा की ही चर्चा हो रही थी कि इनका वृद्धत्व दूर हो गया, सुंदर युवा हो गए और भक्ति महारानी बड़ी सुंदरी होकर के उस कथा स्थल में ही आकर के बड़ा सुंदर कीर्तन करते हुए नृत्य की हैं। आइए उसी कीर्तन में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं, फिर आगे अपने प्रसंग में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मुझसे काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मन नींद खोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाये रमामि तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन खोलो भाले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि गीत गाते मैं एक प्राण चाहूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई है, उनका दुख दूर हुआ है। सनकादि कुमारों को प्रणाम करके बोली हैं कि आपके कारण मेरा दुख दूर हुआ, कहाँ जाऊं। तब ये आदेश दिए हैं कि भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, सात्वं चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानी। निरंतर नित्य वैष्णवों के चित्त में जाकर के वास करो।
तब से भक्ति महारानी भक्तों के पास, उनके चित्त में, उनके हृदय में वास कर रही है। देखिए, जहां भक्ति जाती है वहां भगवान को भी आना पड़ता है। आप लोग अभी कथा में सुने ना कि नीचों के घर भी यदि भक्ति पहुंच गई, वहां भी भगवान को आना पड़ता है। और यहाँ भक्ति जब अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के पहुंच गई तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान जो प्रकट हुए हैं, और भगवान को देख करके वहां जितने भी जीव जंतु वो सभी सुंदर सुंदर रूप धारण करके और सब मुक्त हो गए। अब कोई जरूरी थोड़ी की कथा हो रही हो तो सब पुण्यात्मा ही बैठी है। सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन एक भी कोई नहीं बचा, सभी मुक्त हो गए। इंसानों की बात छोड़ी, वहां जो पशु पक्षी थे वो भी सब मुक्त हो गए, क्योंकि भागवत की कथा सुनने के बाद पाप बचते ही नहीं, पाप सब समाप्त हो जाते हैं। फिर तो जीव की मुक्ति ही होती है। यदि जीव जंतु, पशु भी, पक्षी भी यदि मुक्त हो सकते हैं तो फिर हम लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? और यदि हमें ये सुलभ हुआ है तो निश्चय ही बिना भगवत कृपा के नहीं। वहां जितने भी जीव जंतु जब सभी मुक्त हो गए तो नारद जी को शंका हुई। सरकारी कुमारों से पूछे, बोले महाराज यहाँ तो हर एक तरह के सब रहे होंगे, लेकिन देखने को कोई बचा ही नहीं, यहाँ तो पूरा पांडाली खाली हो गया, सब भाग गए। तो कैसे कैसे पापी भी भागवत की कथा सुनने से मुक्त हो सकते हैं, कैसे कैसे पापियों का पाप समाप्त हो सकता है, आप कृपा करके बताइए। तो सरकार कुमार गिनाते हैं, और यहाँ गिनाते हुए कहते हैं कि कैसा भी पापी हो। अब यदि हम पापी की लिस्ट गिनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए एक शब्द में आप समझ लीजिए, कैसा भी क्यों ना हो पाप करने वाला, यदि भागवत की शरण में आ जाए उसका भी उद्धार हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। ये भागवत जी की महिमा है। इस प्रसंग में एक इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा के तट पर एक उत्तम नगर, जिसमें एक पंडित जी रहते थे। वैसे तो वहां सभी धर्म के, सभी वर्ण के लोग थे, लेकिन उन्हीं में से एक पंडित जी जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी बड़े ज्ञानी, बड़े पढ़े लिखे, बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ में बड़े अच्छे, उनके पास धन बहुत था। फिर भी उनका जो स्वभाव था, वृत्ति थी, वो भिक्षुक वृत्ति थी, भिक्षा मांग करके लाते थे, मतलब धन का कोई अभिमान भी नहीं था। उनकी पत्नी भी थी, शादीशुदा थे, पत्नी थी। पत्नी का नाम था धुंधुली, और जो बोलती थी वही करती थी, पति देव की चलने नहीं देती थी। आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अपना घर में, हाँ जहाँ ठीक है उचित है वो चलाना, लेकिन हर एक जगह मत चलाना। जो सही है, पति देव गलत कर रहे हैं वहां तो सुनाइए, लेकिन आप खुद गलत है फिर भी पति को सुनाने की कोशिश, एक गलत है। ये धुंधुली का काम मत करना। और पति देव की धुंधुली नाम नहीं रख देना है, नहीं फिर वो सब हमें को गालियां देनी, पंडित जी सिखा करके भेजे। तो ये धुंधुली कैसी थी? बोले जो बोलती थी वही करती थी, पति देव का नहीं सुनती थी। स्ववाक स्थापिका, जो बोली वही थी। सुंदर कुल में जन्म ली थी, लेकिन लोक वार्ता रता क्रूरा, ये बड़ी क्रूर थी। और दुनिया में क्या हो रहा पूरा न्यूज इसको चाहिए। अपने घर की पता है कि नहीं, लेकिन बाहर का जरूर पूरा मैसेज मिलना चाहिए। लोक वार्ता रता और बहुत जल्पीता, बहुत ज्यादा बोलती थी। देखिए, जो धुंधुली के जो दोष गिनाए जा रहे हैं, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए।
और यदि हमारे अंदर भी ऐसे दोष हैं तो उनको निकालने की कोशिश करना चाहिए। स्त्रियों को, माताओं को कोई जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा बाहर की दुनियादारी इकट्ठा करने की। पति देव बाहर जा रहे हैं, वो खुद अपने हिसाब से करेंगे, आप अपने घर को संभालें। ये जब तक बाहर का सुन नहीं लेती थी सब कुछ, सब मैसेज ना आ रहे तो इसका भोजन ही नहीं बचता था। इसलिए कहते हैं लोग को वार्ता रहता, इसकी दुनियादारी की खबरें इसको जरूर चाहिए। और बहुत जल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाली थी, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा खाने से आयु कम होती है। इसलिए उतना ही बोलिए जितना जरूरत है। बहुत ज्यादा बोलने से फिर वाणी का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। कम बोलेंगे तो वाणी शक्तिशाली रहेगी, प्रभावशाली रहेगी। इसलिए जहां जरूरत है वहां बोलिए, हर एक जगह बोलना कोई जरूरी नहीं है। एक ऐसी थी, बोले बहुत ज्यादा बोलने वाली थी, जहां जरूरत है वहां भी नहीं है, वहां भी बोलना शुरू कर देती है। सूराचाग्रह कृत्येषु, घर के काम में बहुत सूर थी, घर के काम को तो बहुत दौड़ दौड़ करके कर लेती थी। और कलह प्रिया, इसको कलह बहुत ज्यादा प्रिय था। जब तक पड़ोस में 2-4 डंडे न चल जाए तो इसका भोजन नहीं बचता था। कहीं ना कहीं लड़ाई इसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। इसको कलह बहुत प्रिय था। और कहीं कलह नहीं हुआ तो आकर के बेचारे पंडित जी को परेशान करते। तो कलह नहीं होना चाहिए। जहाँ कलह होता है वहाँ भगवान नहीं आते, जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ भगवान नहीं आते। इसलिए प्रेम होना चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए। और कलह की निवृत्ति सुनने से ही होगी, अपने आप नहीं होगी। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, जहाँ कलह है वहाँ कलयुग है। और जहाँ कलयुग है वहाँ कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कलह से दूर होना चाहिए। फिर भी इस तरह दोनों पति पत्नी रह रहे हैं, इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। संतान के लिए इनके पास जो धन था उसमें से आधा धन खर्च कर दिए, फिर भी इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन पंडित जी को बड़ा अंदर से एक आत्मग्लानि सी हुई। घर से बाहर निकले, जंगल गए और चलते चलते ने प्यास लगी, एक सरोवर दिखाई दिया, वहां जाकर के पानी पिए। बैठे थे रोते हुए, अचानक वहां कोई एक सन्यासी आ गए। बोले क्या बात है पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? पंडित जी उनके चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे और कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे पितर गरम गरम श्वासें छोड़ रहे हैं। मेरे वंश को कौन चलाएगा? तो संतान नहीं है, इस कारण से मैं बहुत परेशान हूं, बड़ा दुखित हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो 3 ऋण से युक्त हो जाता है। 3 ऋण से वो ग्रसित हो जाता है जन्म लेते ही। कौन कौन से ऋण हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हम लोग जन्म लेते ही 3 ऋण से युक्त हो गए। अब उन ऋणों से मुक्त कैसे होंगे? देव ऋण से मुक्त होते हैं यज्ञ करा करके। ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं अध्ययन करके। देव ऋण से मुक्त होना तो यज्ञ करो, यज्ञ कराओ। ऋषि ऋण से मुक्त होना है तो अध्ययन करिए, अध्ययन कराइए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान दीजिए। और पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिलती है? बोले संतान उत्पन्न करके। यदि संतान उत्पन्न नहीं किए तो फिर पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए। अब आप बोलेंगे कई ऐसे संत महात्मा हो जाते हैं जो शादी नहीं करते तो संतान कहाँ से होगी? वो तो ज्ञान के माध्यम से कितनी संतानें उत्पन्न कर देती हैं, कितने लोगों को ज्ञानवान बना करके कितने का कल्याण कर देती हैं। हाँ, यदि तुम भी उसी तरह का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और लोगों को इस तरह यदि भक्ति से लगा रहे हो तो निश्चय उसमें पितर भी मुक्त हो जाती है। लेकिन सांसारिक हैं और संतान नहीं है तो फिर पितृ ऋण से मुक्त कैसे होंगे? इसलिए संतान होने से पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है।
तो आत्मदेव कहते हैं कि मेरे कोई संतान ही नहीं, तो फिर मैं कैसे पितृ ऋण को चुका सकता हूँ, कैसे इससे मुक्त हो सकता हूँ। और मैं तो समझता हूँ कि वह घर घर नहीं जिसमें संतान नहीं हो, वह धन धन नहीं जिस घर में कोई संतान नहीं हो, वह कुल कुल नहीं जिसमें कोई संतान नहीं हो। इन सब के लिए धिक्कार है। और मेरी वही स्थिति है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। मैं गाय पालता हूँ, उसके कोई संतान नहीं होती, बछड़ों को नहीं देती। पौधा ला करके लगाता हूँ तो पौधा सूख जाता, उसमें कोई फल नहीं होते। मेरे द्वारा दिया हुआ न तो ब्राह्मण पाते न तो देवता पाते। मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ। निर्भाग्यस्य अनपत्यस्यो किमितो जीवितेन में, मैंने मेरे निर्भागी के निर्वंशी के जीने से क्या लाभ। जब ऐसे परेशान देखे तो सन्यासी महाराज उनके ललाट को देखे और ललाट को देख करके तुरंत समझ गए, बोले कि पुत्र मोह को तुम छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत बलवान है, महान है, इसलिए पुत्र रूप जो मोह है उसको छोड़ दो। क्योंकि सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैवचा, एक जन्म की बात छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र का कोई योग है ही नहीं। पंडित जी बोले सब ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है महाराज, ये जो सुना रहे हो इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो केवल संतान चाहिए। और मुझे पता है आप चाहेंगे तो आप संतान दे सकते हैं, तो कैसे भी मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। सन्यासी महाराज विचार किए कि मैं किसके चक्कर में फंस गया। पंडित जी ज्ञानी तो थे ही और भगवान के भक्त भी थे। देखिए भक्त ज्ञानी बड़े जिद्दी होते हैं और उनको पता भी होता है कि हम ऐसा करेंगे तो हो भी जाएगा। पंडित जी को पता है कि सन्यासी महाराज ये कोई साधारण नहीं है, भगवान की कृपा इनके पास है। देखिए जो तपस्वी होते हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उनके पास भगवान की शक्तियां, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद उनके पास होता है। तो जो भक्त नित्य ठाकुर सेवा कर रहा है, जो डेली भगवान की सेवा कर रहा है, तो क्या भगवान अपने भक्त का काम नहीं करेंगे? हैं? जैसे भक्त अपने ठाकुर की सेवा करता है, वैसे ठाकुर भी अपने भक्त की सेवा करते हैं, अपने भक्त का कहना मानते हैं। ये बात पंडित जी को पता थी। तो सन्यासी भले मेरे प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन सन्यासी महाराज यदि बोल देंगे तो ठाकुर जी को करना पड़ेगा और करेंगे। इसलिए कहते हैं पंडित जी कि मुझे ज्ञान मत दो, मुझे केवल संतान दो। सन्यासी महाराज समझ गए कि कुछ नहीं, इसके मृत्यु को देख करके मुझे दोष लगेगा, इसलिए कोई बात नहीं, एक फल निकाल करके दिए। बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इसे बड़ा ही निर्मल बालक होगा। उस फल को लेकर के आए पंडित जी, अपनी पत्नी को दिए और बता दिए कि नियमों का पालन करना होगा जो सन्यासी महाराज बताए हैं। और फल देकर के किसी काम से कहीं बाहर चले गए। अब उस फल को लेकर के धुंधली विचार करने लगी। उसी समय उसकी कोई एक सहेली आ गई। सहेली से कहने लगी कि देखो मेरे पति जो फल लेकर के आए हैं, यदि इस फल को मैं पाऊंगी तो मेरे गर्भ हो जाएगा, गर्भ उधर बढ़ेगा, और जब मेरा पेट बढ़ेगा तो मैं बहुत ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। स्वल्प भक्षम, पेट जब नहीं खा पाऊंगी और जब ज्यादा नहीं खाऊंगी तो मैं जितना ये बाहर का समाचार आता है, लड़वाती हूँ, लड़ती हूँ, चिल्लाती हूँ, ये सब शक्ति कहाँ से आ पाएगी? इसलिए फल मुझे नहीं खाना चाहिए। और मान लो कहीं अचानक यदि कोई नगर में आक्रमण कर दिया तो मैं गर्भिणी कैसे दौड़ पाऊंगी, कैसे भाग पाऊंगी? और कहीं सुखदेव जी के जैसे 16 वर्ष तक गर्भ में बालक रह गया, तब तो मेरा काम तमाम ही हो जाएगा।
और कहीं टेढ़ा पेढ़ा हो गया तो। और दूसरी बात, सुकुमारी, बालक को जन्म देने में बहुत कष्ट होता है, वो सब कष्ट मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। दूसरी बात, मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे पति देव मेरी ननद को बुला करके ले आएंगे। होता है ना, घर में जब गर्भवती होती है महिलाएं तो ननद आती हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे पति देव जब मेरे ननद को लेकर के आएंगे तो ननद कहीं मेरा सब घर का सामान न उठा के ले जाए। कई बार कई भाभी को उनको पता बस चल जाए कि मेरी ननद आने वाली है तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है कि वह सब मेरा कुछ नहीं चल पाएगा। और ननद का मतलब ये होता है ना आनंद, ननंद, जिसके आने से भाभी को आनंद ना हो। आएगी तो अपने माता पिता से ऐसे करवाएगी, मेरे पति देव अपनी बहन को बहुत मानते हैं, वह सब तो मेरी जिंदगी नरक ही हो जाएगी जितने दिन हो रहेगी। लेकिन देखिए, होना ऐसे चाहिए कि ननद के आने से आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि जो कन्या उस घर में जन्म ली वो बेचारी पराई घर की हो गई, दूसरी जगह चली गई। किसी समय यदि कभी उसे मौका मिल रहा है आपके पास आने का तो उसको बड़े प्यार से लेना चाहिए। 15 दिन के लिए आ रही है कभी तो क्या इतना भी उसका अधिकार नहीं है। हम जिस घर में आई हैं वहां तो चाहती हैं कि नहीं मैं सास ससुर की सेवा न करूं, ननद की सेवा न करूं, लेकिन जब अपने भाई को फोन करती है तो उस समय क्या समझाती हैं? कोई भी औरत ससुराल में आकर के वो कहती है कि मुझे सास ससुर की सेवा नहीं करना, ननद की सेवा नहीं करना, लेकिन जब अपने मायके में फोन करती है अपने भाई के पास तो उस समय भाई से क्या पूछती है या क्या समझाती है कि माता पिता का ध्यान रखना। बोलती है कि नहीं? अपने मायके के लिए माता पिता का ध्यान रखना और ससुराल के लिए माता पिता का ध्यान, ननद का ध्यान नहीं रखना है। तो जब हम अपने ससुराल का, जब सास ससुर के प्रति मातृवत पितृवत भाव रख करके जब ध्यान देंगे तो अपने माता पिता की सेवा को ठाकुर भी करवाएंगे। इसलिए हमारे अंदर भी वो चीजें होनी चाहिए। हमें भी अपने सास ससुर को, क्योंकि ठीक है जब तक माता पिता के यहाँ थे वो माता पिता, लेकिन सास ससुर के पास आ गए तो वही हमारी रक्षक है, वही हमारे पिता हैं। पिता का मतलब होता है पाति रक्षक ही, जो रक्षा करे। उस पति को जन्म देने वाले वही माता पिता हैं। तो जो माता पिता पाल पोष करके पढ़ा लिखा करके कितना योग बनाए कि उस योग को हमें पति के रूप में प्राप्त हुआ, तो क्या हमें उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए? योग्यता देने वाले तो हमारे सास ससुर ही है ना। इसलिए सास ससुर ननद की भी सेवा करना चाहिए, वहां आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तो ये धुंधुली जो है वो चिंता में आ गई कि मेरी ननद आएगी और सब उठा करके ले जाएगी, वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए और इतने सारे जो नियम हैं उन नियम में कैसे पालन कर पाऊंगी, लालन पालन भी कैसे कर पाऊंगी, इस तरह से चिंतन करते हुए एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, एक ग्रंथ ही बना दी, कुतर्क योग की रचना कर दी। ऐसे कुतर्क के माध्यम से इसने उस फल को नहीं खाया और सहेली चली गई। कुछ दिन के बाद इसकी बहन आई, बहन के सामने भी खूब रोई और बताई फल के बारे में। बहन बोली चिंता मत करो, मैं इस समय गर्भवती हूँ, इस फल को तुम गाय को खिला देना परीक्षा के लिए, और तुम वैसे ही अपना पेट में कपड़ा उपड़ा बांध करके गर्भवती बन करके रहना, और 6 महीने के बाद बोल देना कि मेरा बालक खत्म हो गया, गर्भ में ही समाप्त हो गया। सबको ये पता हो जाएगा कि बच्चा हुआ ही नहीं, होने समय आने के पहले ही खत्म हो गया, और मैं अपना बच्चा तुम्हें दे जाऊंगी, एकांत में किसी को पता नहीं चलेगा। उस बालक के पालन पोषण के लिए पति को बोल देना कि गर्भ समाप्त हो गया, लेकिन मैं एकांत में आकर के बालक को दे जाऊंगी और पालन पोषण के लिए तुम मुझे ही बुला लेना, तो मैं आकर के तुम्हारे घर में रहूंगी। उस बालक मेरे पति देव को कुछ ना कुछ धन दिला देना, मेरे पति खुश हो जाएंगे। अब तो ऐसा ही थी।
अपने पति देव से बोल दी, प्रार्थना की बहन कि मेरा गर्भ जो है वो समाप्त हो गया, और एकांत में आकर के अपनी बहन को दे दी। धुंधली उसके बदले में कुछ पैसे दे दी, पालन पोषण के लिए अपने पति से आग्रह करके उसको बुला दी और आकर के पालन करने लगी। इधर चर्चा होने लगी कि देखो भगवान की कृपा हो गई, इसके यहाँ संतान हो गया, और उस फल को जो गाय को खिलाई थी उस फल के प्रभाव से भी 3 महीने के बाद एक गाय सुंदर बालक को जन्म दी। वो बालक कैसा था? बोले स्वर्ण के जैसे सुंदर, तेजोमय था, कनक के जैसा था। उस बालक का जो स्वरूप था एक मनुष्यों के जैसे, पूरा बालक ही हुआ मनुष्य वाला। अब तो आकर के इधर धुंधली के यहाँ जो धुंधली की बहन पालन पोषण करने लगी। अब धुंधली एक दिन अपने पति से बोली कि अपने बालक का नामकरण संस्कार में खुद ही करूंगी, क्योंकि 9 महीने तक मैं ही गर्भ में धारण करके रखी, इसलिए मेरा ही अधिकार है। पति देव बोले कोई बात नहीं, नामकरण संस्कार की कि मेरा नाम यदि धुंधली है तो इसका नाम धुंधुकारी रखना चाहिए, जिससे मुझसे ही मिलता जुलता नाम है। पति देव बोले कोई बात नहीं, धुंधुकारी नामकरण हुआ, और जो गाय के जो बालक हुआ है उस बालक का नामकरण खुद पंडित जी ही किए हैं। और आत्मदेव उस बालक का नाम गाय के समान कर्ण होने के कारण गोकर्ण यह नाम दिए। धीरे धीरे हो गया, दोनों ही बड़े होने लगे। इधर जो धुंधुकारी है बड़ा ही दुष्ट, और गोकर्ण जी परम ज्ञानी विद्वान संत महापुरुषों की सेवा करने वाले। धुंधुकारी माता पिता को परेशान करता, पीड़ित करता, गालियां देता, घर का सामान ले जाकर के बाहर लुटाता। यहां तक ऐसी स्थिति हो गई कि घर के जो पंडित जी के जो पात्र थे, आत्मदेव के जो पूजा के पात्र थे, वो पात्र भी ले जाकर के और बेच आया। तब पंडित जी बड़े दुखित होकर के और बैठ करके एक दिन रोने लगे, विचार करने लगे कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा कौन कल्याण करेगा। देखिए पंडित जी पहले क्यों परेशान थे? क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। आज क्यों परेशान है? क्योंकि संतान है। ये स्थिति होती है संसार में। कई बार कई लोगों के संतान नहीं तो लोग बहुत परेशान होते हैं, ये भगवान इतनी पूजा पाठ किए क्यों नहीं है? नहीं है, आप प्रयास किए हैं फिर भी नहीं है, वहां भगवान की कृपा समझिए। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर एक बालक आपका कहना ही मानेगा। कई बार दुश्मन भी बेटा बन के आ जाता है, ध्यान रखना है। कई बार बच्चे के रूप में अपने दुश्मन भी आ जाते हैं, और दुश्मन की बात तो एक बार दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन बच्चों की बात भी नहीं बताते बनती, सहन करना पड़ता है। वैसे मुझे लगता है ज्यादातर जो बीमारियां आती हैं वो बच्चों के कारण ही आती हैं। किसी को प्रेशर आ गया, किसी को शुगर हो गया, क्योंकि घर की बातें अब बताएं किसको? उसे अपने अंदर ही अंदर दुखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बच्चों से आशाएं बहुत होती हैं और वो हो नहीं पाती, तो जब आशा पूरी होती नहीं तो दुख बढ़ने लगता है, क्रोध आता है, तो दुख बढ़ेंगे, क्रोध बढ़ेगा तो बीमारियां तो आएंगी। तो धुंधुकारी इतना दुष्ट निकला कि पंडित जी के संध्या के पूजा के भी पात्र बेच आया। अब बेचारे दुखित होकर के बैठे हैं, कौन मेरी पीड़ा को दूर करेगा, कौन मेरी सुनेगा, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? आज वही गोकर्ण जी जो फल के माध्यम से गाय के पेट से जो जन्म लेकर के आए हैं गोकर्ण जी, आज वही आत्मदेव पंडित जी के सामने आकर के बड़ा सुंदर ज्ञान दिए हैं। देखिए सन्यासी महाराज जो फल दिए हैं
वो फल उनकी तपस्या ही फल के रूप में पंडित जी को दिए। क्योंकि आप लोग सुने कि 7 जन्मों तक संतान का कोई योग ही नहीं है। फिर भी ब्राह्मण के आग्रह करने पर, जिद पर सन्यासी महाराज फल दिए। इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना, इससे बालक होगा। और पत्नी को न खिलाकर के गाय को खिलाए, फल वही गया गाय के पेट में, और उसी फल के प्रभाव से गोकर्ण जी हुए। यदि 7 जन्मों तक कोई योग नहीं था तो फिर ये बालक कैसे हो गया? संत महापुरुष जब आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद में उनकी तपस्या ही उस आशीर्वाद के रूप में सामने वाले को प्राप्त होती है। तो जैसे मैं कई बार समझाया कि यदि भक्त सब कुछ भगवान के लिए अर्पण कर दिया, भगवान के अलावा और किसी और को नहीं जानता, ऐसे ही भगवान भी करते हैं। भगवान भी उस भक्त के अलावा और किसी को नहीं जानते। जो भक्त सब कुछ अर्पण कर दिया है ठाकुर जी को, ठाकुर जी भी अपना सब कुछ उसको अर्पण कर देते हैं। तो सन्यासी महाराज जो तपस्या किए, मानो अपनी तपस्या को ही फल के रूप में पंडित जी को दे दिए। और जब अपनी तपस्या को पंडित जी को दिए तो भगवान वहां ना नहीं करेंगे। अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। तो वहां ठाकुर जी 7 जन्मों का जो लिखा हुआ था उसको काट करके जो सन्यासी महाराज बोले वही करना पड़ा, वही किए भगवान। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की वाणी को अन्यथा नहीं करते। और जो फल के रूप में दिए हैं वो सन्यासी महाराज अपनी तपस्या। देखिए, किसी भी ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, किसी भी संत महात्मा को प्रणाम करते हैं, तो जो सामने से आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद के रूप में उनके द्वारा की हुई तपस्या ही हमें प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि पंडित जी आशीर्वाद दे दिए तो पंडित जी हमें कुछ नहीं दिए। कई बार होता ना, 100-200 यदि दे दिए पंडित जी को और पंडित जी आशीर्वाद दिए, फिर भी अपने आप में बड़ा अभिमान होता हो, हम तो इनको 50 शिलिंग दिए, 100 शिलिंग दिए। पंडित जी को आप कुछ दे ही नहीं सकते। भगवान के भक्त को आपके पास ताकत ही नहीं देने के लिए, आप तो खुद भिखारी हैं। ब्राह्मण आपको ऐसी वस्तु दिया है जो आपको दिखी भी नहीं, और उसकी कीमत आप चाह करके भी कितना भी प्रयास कर लें आप नहीं दे पाएंगे। जो भक्त, जो ब्राह्मण भगवान की सेवा कर रहा है, सुबह से शाम तक ठाकुर सेवा में लगा है, वो आपको केवल आपके नमस्कार करने मात्र से दे रहा है। ऐसा बड़ा दानी कौन हो सकता है? आप पंडित जी को कार दें चाहे नहीं, केवल नमस्कार दें, उसमें सब कुछ दे देते हैं। केवल नमस्कार करने मात्र से ब्राह्मण सब कुछ दे देता है। अपनी तपस्या, इतने घंटों का परिश्रम, आप यदि 8 घंटा परिश्रम किए और कोई बोले कि भाई ये तो वहां विचार आता कि हम इतना परिश्रम करके इतना लेके आए, क्यों इतना दें? लेकिन ब्राह्मण विचार नहीं करता। आप झुकिए, प्रणाम करिए, तुरंत हाथ रख देता है, तुरंत आशीर्वाद देता है। इसलिए ब्राह्मण से बड़ा दानी कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के भक्त से बड़ा दानी कोई हो ही नहीं सकता। तो सन्यासी महाराज अपनी तपस्या ही फल के रूप में दिए, और वही फल से बालक हुआ है। और वही बालक यानी सन्यासी महाराज की जो तपस्या है वही बालक, और वो तपस्या ही आज बालक गोकर्ण के रूप में आकर के सुंदर आत्मदेव को समझा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि हम लोग कभी भी जीवन में कोई अच्छा पुण्य काम करें, भगवान का पूजन करें, सत्संग करें, जब बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे तो वह ज्ञान ही किसी न किसी रूप में आकर के फिर हमारी सहायता करेगा। ऐसा मत सोचिए कि हम इतनी पूजा किए, इतना सत्संग किए, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं है। समय आने पर उसका लाभ आपको अवश्य दिखेगा। समय की प्रतीक्षा। आज पंडित जी जब परेशान हुए हैं तो वही गोकर्ण जी आकर के बहुत सुंदर समझाए हैं कि देखो, यह संसार जो है
तत्व से रहित है, सार से रहित है। किसका पुत्र, किसकी पत्नी, किसके पिता, ये सब केवल मेरा मैं के चक्कर में लोग स्नेह के कारण जलते रहते हैं। संसार में तो किसी को सुख है ही नहीं, सुख है तो केवल भगवान के भक्त। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वो तो केवल एक कल्पना कि मुझसे ज्यादा सुखी वो है, मुझसे ज्यादा सुखी वो है, मुझसे ज्यादा सुखी है। वास्तव में सभी दुखी हैं, सुखी केवल भगवान का भक्त ही है। बहुत सुंदर समझाए हैं। बोले पिताजी, देहेस्तिमांस रुधिरे त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो। पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। इस शरीर से अहमता और शरीर के संबंधियों से ममता, ये दो चीजें छोड़ देनी चाहिए। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा घर, मेरा मकान, ये सब छोड़ देना चाहिए। जीव का तभी कल्याण होगा जब शरीर से अहमता और संबंधियों से ममता, ये दोनों को जब हटा दिया जाएगा। इस संसार को क्षणभंगुर देखिए और वैराग राग के रसिक होकर के भगवान का भजन करिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाश मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। एक गोकर्ण जी केवल पिताजी के लिए नहीं है, हम सब के लिए उपदेश है। तपस्या का फल यही है। हमेशा धर्म का भजन करिए, लौकिक धर्मों को छोड़ दीजिए, संत महापुरुषों की सेवा करिए, काम तृष्णाओं को छोड़िए और दूसरों के दोष और गुणों को देखना बंद कर दीजिए। कई बार होता है अपने को नहीं देखते, दूसरों के दोषों को देखना शुरू करते, उसके अंदर ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। कई बार गुणों को भी देखते हैं। देखिए, जो अपना प्रिय है, जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो गलत काम करेगा, फिर भी वहां हमको गुण ही दिखाई देते हैं और हम उसकी झूठी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो झूठ के कारण फिर पतन होगा या नहीं। और जिसे हम नहीं चाहते वो अच्छे भी काम करेगा, फिर भी हमको वहां दोष ही दिखाई देंगे। तो दोष दिखाई देंगे, वहां भी झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि कर रहे हैं अच्छा लेकिन बुरा बोला जा रहा है, तो वहां भी पतन होगा। इसलिए दूसरों के दोष और गुणों को देखना बंद कर दो, तभी कल्याण होगा। बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। पंडित जी घर से निकल गए हैं और भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में भगवत धाम को प्राप्त किए हैं। इधर ये श्रीमान जी माँ को भी पीटना शुरू कर दिया, धुंधुली को। धुंधली डर के मारे रात्रि के समय जाकर के कुएं में गिर के और आत्महत्या कर ली। इधर गोकर्ण जी भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, तीर्थाटन के लिए निकल गए हैं। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया है। चोरी करने के लिए जाता, लोगों को परेशान करता, धन इकट्ठा करके लाता। एक बार बहुत सारा धन लेकर के आया तो वेश्याओं ने विचार किया कि इस प्रकार से लूट करके लाता है, किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी मारी जाएंगी।
इसलिए आज बहुत सारा धन लाया है तो क्यों ना हम ही इसको मार दें। वेश्याएं सब इकट्ठा मिलकर इसको रस्सी से बांध करके खूब पिटाई लगाई, खूब तड़पाई, लेकिन ये मरा नहीं। मारने की कोशिश की लेकिन मरा नहीं, तो जलती हुई लकड़ियां लेकर के इसके मुख में ठूस ठूस करके इसको मार दी। अब दूसरे लोग पूछते कि भाई धुंधकार, देखिए कई बार होता है ना, कोई दुष्ट यदि अचानक गायब हो जाए तो लोग पूछने लगते कि क्या बात है, समय बहुत शांति है, कहाँ चला गया। ऐसे धुंधकारी के गायब होने पर हुआ। उन वेश्याओं से लोग पूछने लगे कि आजकल धुंधकारी नहीं दिख रहा। तो वेश्याओं ने कहा कि वो धन कमाने के लिए कहीं बाहर गए हैं, धन इकट्ठा करके एक आध वर्ष में वापिस आ जाएंगे। और कुछ दिन के बाद धन लेकर के वो सब गायब हो गई। सब लोग चर्चा करने लगे कि लगता है वो खत्म हो गया। इधर गोकर्ण जी तीर्थाटन के लिए गए हैं, उन्हें मालूम हुआ है, किसी से चर्चा सुने हैं कि धुंधकारी खत्म हो गया, तो उसके लिए पिंड दान इत्यादि सब किए हैं। वहां से लौट करके एक दिन अपने गांव आए हैं और रात्रि का समय किसी को जगाए नहीं, अपने घर में ही आए हैं। जब अपने घर के आंगन में आए और सोने के लिए गए हैं, उन्हें धुंधकारी नाना प्रकार के रूप दिखाने लगा। कभी भेड़ बनता, कभी बकरी बनता, कभी भैंसा बन जाता। गोकर्ण जी समझ गए, उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि जो भक्त होते हैं, भजनानंदी होते हैं, उन्हें कभी भय होता ही नहीं। डरे नहीं, बल्कि पूछे कि भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। धुंधकारी परिचय देना चाहता है, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि बोलने की शक्ति ही नहीं है। तब गोकर्ण जी जल लेकर के अभिमंत्रित करके जल का छींटा फेंके हैं, उसे शक्ति प्राप्त हुई है। और तब वो रोते हुए कहता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषिणो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ, अपने ब्रह्मत्व को मैं समाप्त कर दिया। फिर पूरी कहानी सुनाया है। इसलिए हे मेरे कृपा सिंधो भ्राता, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं पिंडदान इत्यादि सब कुछ कर चुका हूँ, श्राद्ध भी कर दिया गया जी में जाकर के, फिर भी अभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब वह प्रेत कहता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों गया श्राद्ध पिंडदान सब कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं ऐसा कर्म किया। तब गोकर्ण जी विद्वानों से पूछे हैं। दूसरे दिन जब सुबह हुआ है, उस समय तो उसको बोले कि कोई नहीं, तुम अपने स्थान में जाकर के रुको, मैं उपाय सोचता हूँ। संत विद्वानों से पूछे हैं, कोई कुछ बताया, निर्णय नहीं हो पाया। अब सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए हैं। तो सूर्य भगवान फिर अपने सुंदर शब्दों में बोले हैं कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। इसकी मुक्ति के लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करानी पड़ेगी, कथा से इसकी मुक्ति हो जाएगी। कथा की तैयारी हुई है और जब कथा सुनाने के लिए बैठे तो वहां एक बांस था। उस बांस में देखिए, जो भूत प्रेत होते हैं वायु रूप होते हैं, और वायु एक जगह रुक नहीं सकती, वायु इसकी हवाई उसके साथ में हो। अब ये कहाँ जाए, तो वहीं जो 7 ग्रंथि का जो एक बांस था उसी में आकर के बैठ गया। और पहले दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि, ऐसे 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई और सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके और सामने सुंदर भगवान के पार्षदों के जैसे सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके और गोकर्ण जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया है और भागवत जी की बड़ी प्रशंसा की है। भागवत जी की प्रशंसा की और शरीर की बड़ी निंदा किया है। अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम
चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। लोग इस शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते। जो कुछ भी किया जा रहा है सब शरीर के लिए ही किया जा रहा है, जबकि ये शरीर एक घर के तरीके से, घर जैसा है। मिट्टी का घर बनाएंगे तो क्या करते हैं भाई, शरीर ये मिट्टी है, मिट्टी का घर बनाते हैं तो इसमें खंभे लगाते हैं, रस्सी से बांधते हैं, फिर मिट्टी को गीला करके उस पर पूरा वो करेंगे, फिर लेप लगाएंगे, फिर बाहर से उसमें पेंट या चूना वगैरह सब मार देते हैं। तो जब चूना वगैरह मार देते हैं तो घर बड़ा सुंदर दिखता है। ऐसे ही हम लोगों का शरीर है। हड्डियां जो हैं ये खंभे हैं, रस्सी जो हम लोगों की नसें हैं वो रस्सियों से वही रस्सी है, और मांस सोनित लेपितम, जिसके अंदर जो मांस है वो मिट्टी का काम कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। और जो चमड़ी है वो पेंट है या चूना है, उससे लेप किया गया है। यदि चमड़ी को हटाया जाए तो शरीर के अंदर की क्या स्थिति है, हाथ लगाने में भी बड़ा विचार करना पड़ता है। तो ये शरीर जो है पात्र है, किस चीज का पात्र है? इस शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है? मल और मूत्र, हड्डी, नस, मल मूत्र, चमड़ी, ये सब का पात्र। इसके लिए जीव क्या क्या नहीं करता, लेकिन इसी से भगवत प्राप्ति होती है। तो जो करना चाहिए वो नहीं करता, इस शरीर से जो करना चाहिए वो नहीं करता, शरीर के लिए जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इस शरीर से हमें भगवत प्राप्ति कर लेना चाहिए। खूब सुंदर भागवत जी की प्रशंसा करते हुए वहां सुंदर दिव्य विमान आया है। गोकर्ण जी प्रश्न किए, बोले भाई इतने सारे श्रोता बैठे हैं और विमान केवल एक ही लाए हो। बोले श्रोता तो बहुत हैं, लेकिन जो सही ढंग से सुना है वो एक ही है, बाकी लोग श्रोता और श्रोता हैं, श्रोता केवल एक ही था। देखिए श्रोताओं की भी 3 श्रेणियां होती हैं। श्रोता, श्रोता क्या करता मालूम है? काटने का काम। सुपारी किससे काटते हैं? श्रोता से। तो कई श्रोता ऐसा आते हैं कि आकर के बैठ जाएंगे और कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ काट, उनका कथा में ध्यान नहीं रहता, कथा की क्या शब्द निकलना है, क्या सुनना, उससे मतलब नहीं, केवल उनको काटने से मतलब है। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो केवल काटने का ही काम करते हैं। होते हैं श्रोता, और एक होते हैं श्रोता। घर में गोली खा करके भी नींद नहीं आती, लेकिन कथा सुनने के लिए आ जाओ तो बड़ी प्यारी नींद आती है। आती है कि नहीं? जिसे भी नींद नहीं आती, आ रही हो, उसको जरूर आना चाहिए कथा सुनने के लिए। तो कुछ होते हैं श्रोता, कुछ होते हैं श्रोता, और कुछ होते हैं श्रोता। एकाग्रता से बड़े प्यार से कथा सुनते रहते हैं। तो श्रोता केवल धुंधकारी ही था, इसलिए एक ही विमान लाए, बाकी सब श्रोता और श्रोता थे। पुनः दूसरी बार कथा किए हैं, बड़े प्यार से सब कथा सुने हैं। इस बार भगवान खुद सुंदर कई विमानों के साथ, कई पार्षदों के साथ आए हैं और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाए हैं, और समस्त भक्तों को सभी विमानों में बैठा करके, जैसे प्रभु श्री राम जी अयोध्या वासियों को लेकर के गए अपने धाम में, ऐसे ही सभी श्रोताओं को अपने धाम लेकर के गए हैं। इसके बाद सप्ताह श्रवण की विधि है। यदि कथा श्रवण करना है तो सबसे पहले पंडित जी के पास जाइए, मुहूर्त निकलवाइए। देखिए वैसे किसी कामना से कर रहे हैं तो फिर मुहूर्त की आवश्यकता है, और यदि कामना नहीं अपने आनंद के लिए कर रहे हैं तो जब इच्छा हो तब कथा सुननी चाहिए, इसके लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। कथा के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है पैसे, हैं?
क्योंकि बिना पैसे की कैसे कथा होगी। चाहे मंदिर में कथा हो रही हो, चाहे आप लोगों के घर में कथा, पैसा तो खर्चा होता है भाई। सामान भी लाना पड़ेगा, भोजन का सामान भी लाना पड़ेगा, ब्राह्मण भी आएंगे, जो भी व्यवस्था हो सब धन से साथ है। तो सबसे पहले चर्चा होती है कि भागवत कथा के लिए खर्चा क्या लगता है। तो विवाही यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। बिटिया के विवाह में जिस तरह धन खर्च करते हैं वैसे ही भागवत की कथा में खर्चा होता है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिटिया का विवाह अरबों खरबों में होता है। जो खरबपति होता है वो खरबों में शादी करता है, और जो गरीब होता है वो उस तरह से खर्चा करता है। बाकी खर्चा दोनों ही करते हैं। तो जैसे बिटिया का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही सुंदर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से धूमधाम से कथा करनी चाहिए। सबको सुंदर निमंत्रण देना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि भाई 7 दिन यदि कथा के लिए नहीं आ सकते तो 1 दिन के लिए आ जाइए, आधा घंटा के लिए आ जाइए, लेकिन आ तो जाइए, प्रयास करना चाहिए। अब कथा के लिए भोजन करके सुनना चाहिए या बिना भोजन के सुनना चाहिए। तो यदि संभव है तो संडे तक आप लोग का भोजन नहीं करना, ऐसे ही कथा सुनना है। ऐसा बोलेंगे तो कल से हम आएंगे नहीं, और आप लोगों का आना जरूरी, तभी तो हम कथा करेंगे हैं? यदि सामर्थ्यवान हैं तो बिना भोजन की कथा सुनिए, और यदि बिना भोजन के नहीं रह सकते, बिना कुछ खाए नहीं रह सकते, तो जब तक कथा हो तब तक आप घी पीजिए, घी पी करके फिर कथा सुनिए। बोले घी तो डॉक्टर कई साल पहले बंद करा दिए हैं कि रोटी में भी घी नहीं चुपड़ना, और आप घी पीने की बात कर रहे हैं। घी पहले अमृत था, लेकिन अभी कई लोगों के लिए वो जहर बन गया है, तो कैसे घी पी करके कथा सुनेंगे। तो बोले यदि घी नहीं पी के रह सकते तो दूध पी करके रहना, लेकिन दूध भी नहीं पचा सकते। बोले फल खा करके रहना, फल में भी नहीं रह सकते, तो बोले भोजन कर लेना। भोजनम तु वरम मन्ये, भोजन श्रेष्ठ है। जो भोजन ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है वो उसमें दोष कैसे हो सकते हैं। ये तो इसलिए मना किया जाता है कि भोजन भारी होता है, भोजन पा करके बैठेंगे तो आलस आएगा, और आलस बाधक बनेगा पूजा पाठ कथा में। इसलिए भगवान के भक्ति में जो बाधा बन रहा हो उस बाधा को हटाइए। यदि भूख बाधा बन रही है तो खा करके उस भूख को भगाइए, और आलस यदि बाधा बन रही है तो उस भोजन को ही मत करिए जो आलस ला रहा है। मेन उद्देश्य होना चाहिए अपने मन को भगवान में लगाना। काम क्रोध से रहित होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, दम्भ मोह द्वेष के सबसे दूर रहना चाहिए। व्यासपीठ में बैठे हुए व्यास को प्रणाम करना चाहिए। देखिए व्यास कोई साधारण नहीं, भगवान नारायण स्वरूप होता है। बोलने की जो शक्ति होती है वो भगवान की ही शक्ति होती है, व्यक्ति केवल एक पात्र होता है। प्रणाम करके फिर कथा श्रवण करनी चाहिए, भागवत जी को प्रणाम करनी चाहिए। यदि विरक्त है, धन नहीं है, तो कथा पूरा होने के बाद वो गीता जी का पाठ कर ले। और यदि संपन्नता है, गृहस्थी है, करा सकता है, तो गीता जी का पाठ भी कराए, सुंदर भंडारा भी कराए, जो कि संयोग से, आप सभी के संयोग से यहाँ हर एक साल भंडारा होता है, और ठाकुर जी को डेली ही भंडारा कराते हैं। भागवत कथा सुनने के बाद कम से कम 12 ब्राह्मणों का तो भोजन होना चाहिए। 12 ब्राह्मण खूब बढ़िया खीर इत्यादि खिलाइए, और कथा में कम से कम 5 ब्राह्मण होना चाहिए जो बढ़िया जप वगैरह करें। ये जप इसलिए कि कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए जप करते हैं। कोई पाठ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। ब्राह्मणों का भी दर्शन हो रहा है, कथा भी श्रवण कर रहे हैं, ठाकुर जी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो सुंदर ब्राह्मणों का भी वर्ण होना चाहिए। इस प्रकार कथा महात्म्य की चर्चा हो रही थी। प्रहलाद कालधारी तरण गति दया
जो दवह कांसधारी वीणाधारी सुरक्षित स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो बादीन मृदांगम जय जय शुभरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचना व्यास पुत्रो बहु। इस प्रकार भागवत महात्म्य की चर्चा हो ही रही थी कि प्रहलाद जी सुंदर तालियां बजाने लगे कीर्तन में, उस भजन में, और उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। वीणाधारी सुरक्षित नारद जी सुंदर वीणा बजाने लगे और राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन सुंदर राग आलापना शुरू कर दिए। इंद्र मृदंग बजाने लगे और सनकादि कुमार बीच बीच कह रहे जय हो जय हो जय हो, जयकारा लगा दो। बड़ा ही सुंदर कीर्तन हुआ है। और सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए हैं, जो कि कथा सुनाने के लिए आए हैं। भक्ति महारानी सुंदर नृत्य करने लगी हैं, और जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करने लगे, माँ ठाकुर जी कैसे रह सकते हैं, ठाकुर जी भी वहाँ प्रकट हो गए हैं। बड़ा ही सुंदर अद्भुत कीर्तन भजन हुआ है, बड़ा ही सुंदर नृत्य हुआ है। आइए हम लोग भी इसी नृत्य में सम्मिलित होकर के, और कल की सत्र में हम लोग सत्य का बंधन पहला श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ततोऽहं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में सत्य का वर्णन किया गया है। सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं। कल के सत्र में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। बड़े ही सुंदर प्रश्न हैं, शुरू में ही 6 प्रश्न किए हैं सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से भागवत जी की कथा आगे बढ़ी है। बड़ी ही सुंदर सुंदर चरित्र हैं, प्रसंग हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि समय से आकर के आप सभी कथा को श्रवण करिए, और कथा के लिए प्रयास किया जा रहा है जो भागवत जी का दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु दया कृपालो कृपा करो कृपालो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं नित उठना हो जाऊं मैं तेरा, नित उठना हो जाऊं मैं कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की
देना, अपने नाम की रंगत देना। दास बन लो घनश्याम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालो कृपा करो, कृपालो कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो।